खामोशी का जादू हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं। उद्धरण 5 मिनट के अंदर अगर दिल से देखा तो 11 करोड़ की दिशा खुद दिख जाएगी। हमें रुकने और भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। कल्पना करें, एक युवा लड़का वीर जो मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर है। लंबे काम के घंटे, ट्रैफिक और परिवार की अपेक्षाएं। बाहर से देखने में सब ठीक लगता है, लेकिन भीतर वह खालीपन महसूस करता है। एक रात ऑफिस से देर से लौटते वक्त वह एक होर्डिंग पर यह उद्धरण पढ़ता है। दिल से देखा शब्द उसके जहन में अटक जाते हैं। घर पहुंचकर वह अपने फ्लैट की छत पर जाता है, जहां शहर की चमकती रोशनी और समुद्र की लहरों की आवाज उसे सुकून देती है। वह सोचता है, क्या वाकई 5 मिनट में कोई रास्ता दिख सकता है? वीर आंखें बंद करता है और अपने दिल से सवाल पूछता है, मैं क्या चाहता हूं? उन 5 मिनटों में उसे अपने बचपन की याद आती है, जब वह गिटार बजाया करता था। कॉलेज के बाद प्रैक्टिकल करियर के चक्कर में उसने संगीत को अलविदा कह दिया था। 11 करोड़ की दिशा उसके लिए सिर्फ धन नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी का प्रतीक है जो जुनून और खुशी से भरी हो। वीर को एहसास होता है कि उसका दिल उसे संगीत की ओर वापस ले जा रहा है। वह तय करता है कि वह हर हफ्ते कुछ समय गिटार के लिए निकालेगा। यह उद्धरण उसे सिखाता है कि कई बार बस कुछ पल की खामोशी ही हमें हमारी असली मंजिल का रास्ता दिखा सकती है। वीर के लिए यह 5 मिनट उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करते हैं। हिम्मत का पहला कदम। वीर को जो दिशा मिली वह सिर्फ शुरुआत है। उद्धरण का 11 करोड़ की दिशा सिर्फ सपने देखने की बात नहीं, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने की हिम्मत की भी बात करता है। वीर अब हर वीकेंड अपने पुराने गिटार को निकालता है और पुराने गाने बजाने की कोशिश करता है। उसका छोटा सा कमरा अब संगीत की धुनों से गूंजता है। हर नोट उसके दिल की पुकार है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। उसे लगता है कि उसका हुनर अब जंग खा चुका है। दोस्त हंसते हैं, कहते हैं, अब क्या रॉकस्टार बनने का सपना देख रहा है? उसकी मां उसे सुरक्षित करियर पर फोकस करने की सलाह देती है। फिर भी उद्धरण की वो पंक्ति, दिल से देखा, उसे हिम्मत देती है। वह अपने डर को एक तरफ रखता है और एक लोकल म्यूजिक क्लब में जाकर, जहां उसे कुछ नए संगीतकार मिलते हैं, वहां वह अपने पुराने गाने बजाता है और लोग तारीफ करते हैं। यह छोटी सी कामयाबी उसे बड़ा जोश देती है। वीर एक YouTube चैनल शुरू करता है, जहां वह अपने ओरिजिनल कंपोजिशन अपलोड करता है। शुरुआत में व्यूज कम होते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। 11 करोड़ की दिशा अब उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वह मेहनत कर रहा है। यह पैराग्राफ हमें सिखाता है कि सच्ची दिशा तब मिलती है जब हम अपने दिल की सुनते हैं और छोटे छोटे कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। वीर का सफर अभी शुरू हुआ है, लेकिन वह जानता है कि वह सही रास्ते पर है। रास्ते की रुकावटें वीर का सफर अब थोड़ा गति पकड़ रहा है, लेकिन 11 करोड़ की दिशा का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। उद्धरण हमें बताता है कि दिल से देखने का मतलब सिर्फ रास्ता ढूंढना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर आने वाली रुकावटों से लड़ना भी है। वीर के YouTube चैनल को अब कुछ सब्सक्राइबर्स मिलने लगे हैं और वह अपने संगीत को बेहतर बनाने के लिए एक म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स में दाखिल होता है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। ऑफिस में प्रोजेक्ट का दबाव बढ़ रहा है और उसका बॉस उसे और वक्त देने को कहता है। वीर को लगता है कि वह 2 नावों में सवार है। एक तरफ उसकी नौकरी जो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, और दूसरी तरफ उसका जुनून जो उसे जिंदगी देता है। सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल्स उसके म्यूजिक की आलोचना करते हैं। कहते हैं कि वह बेकार कॉपी कर रहा है। एक रात हताश होकर वह सोचता है कि शायद उसने गलत रास्ता चुना, लेकिन तभी उसे उद्धरण याद आता है। वह फिर से अपने दिल से पूछता है, क्या यह मेरा रास्ता है? उसका दिल जवाब देता है, हां हां। वीर फैसला करता है कि वह हार नहीं मानेगा। वह अपने समय का बेहतर प्रबंधन करता है और एक म्यूजिक मेंटर से जुड़ता है जो उसे नई तकनीकें सिखाता है।
यहां वह कुछ ऐसे म्यूजिशियंस से मिलता है जो उसकी तरह अपने सपनों को जी रहे हैं। यह पैराग्राफ हमें सिखाता है कि रास्ते में रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुने तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। वीरे अब और मजबूत हो चुका है। पहली उड़ान वीर का सफर अब रंग ले रहा था। उद्धरण का 11 करोड़ की दिशा अब केवल एक सपना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे वह अपने हाथों से छू सकता था। उसका एक ओरिजिनल गाना जो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और जुनून की बात करता था, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। रातों रात उसका वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा। टिप्पणियों में लोग उसके गाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ ने लिखा कि गाना उनके जीवन की कहानी बयां करता है, तो कुछ ने इसे अपनी प्रेरणा बताया। यह वायरल मोमेंट वीर के लिए किसी जादू से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बनाया हुआ एक गाना इतनी तेजी से इतने लोगों के दिलों तक पहुंच जाएगा। एक सुबह जब वीर अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, उसका फोन बज उठा। यह एक लोकल रेडियो स्टेशन से था। स्टेशन के आरजे ने उत्साह भरे लहजे में कहा, वीर, आपका गाना हम आज अपने शो में बजा रहे हैं। तैयार रहिए, क्योंकि लोग आपको सुनने वाले हैं। वीर के लिए यह खबर किसी सपने जैसी थी। उसने तुरंत अपने दोस्तों और परिवार को फोन किया। उस दिन ऑफिस में वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पाया। हर पल वह सोच रहा था कि लोग उसके गाने को सुनकर क्या कहेंगे। शाम को जब वह घर लौटा तो उसका इनबॉक्स मैसेजेस से भरा हुआ था। कुछ लोग उसे बधाई दे रहे थे, तो कुछ ने लिखा कि उसका गाना सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। एक मैसेज में एक लड़की ने लिखा, आपके गाने ने मुझे हार न मानने की हिम्मत दी। मैं पिछले कई महीनों से डिप्रेशन से जूझ रही थी, लेकिन आपका गाना सुनकर मुझे लगा कि मैं फिर से कोशिश कर सकती हूं। यह मैसेज पढ़कर वीर की आंखें भर आईं। उसे लगा कि यही तो है उसकी असली कामयाबी, लोगों के दिलों को छूना। यह छोटी सी कामयाबी वीर के लिए किसी बड़े सपने के सच होने जैसी थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद उसे एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने का न्योता मिला। यह फेस्टिवल शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में होने वाला था, जहां हजारों लोग आने वाले थे। वीर के लिए यह मौका किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं था। उसने दिन रात रिहर्सल शुरू कर दी। वह अपने गाने को और बेहतर बनाने में जुट गया। हर नोट, हर शब्द को वह बार बार चेक करता। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वह इतने बड़े मंच पर नर्वस ना हो जाए, लेकिन साथ ही उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। उसने अपने दोस्तों और परिवार से बात की, जिन्होंने उसे हौसला दिया। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुमने हमेशा मेहनत की है, अब बस अपने दिल से गाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फेस्टिवल का दिन आ गया। स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे। रोशनी, संगीत और भीड़ की गर्जना ने माहौल को और जोशीला बना दिया था। जब वीर का नाम अनाउंस हुआ तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह स्टेज पर गया, माइक पकड़ा और भीड़ की तरफ देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि वह यह नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर सामने की पंक्ति में खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो उत्साह से तालियां बजा रहा था। वीर ने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला नोट गाया, भीड़ ने तालियां बजानी शुरू कर दी। उसकी आवाज में वह जादू था जो हर किसी को बांध रहा था। गाना खत्म होने पर स्टेडियम तालियों और सीटियों से गूंज उठा। वीर के लिए यह पल अविस्मरणीय था। उसने महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक म्यूजिशियन है, जिसके गाने लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। लेकिन इस कामयाबी के साथ नई जिम्मेदारियां भी आईं। वीर की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। उसे अपनी नौकरी और संगीत के बीच तालमेल बिठाना था। उसकी नौकरी उसे आर्थिक स्थिरता देती थी, लेकिन संगीत उसका जुनून था। वह दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने अपने बॉस से बात करने का फैसला किया। उसका बॉस, जो पहले सख्त मिजाज का था, वीर की मेहनत और जुनून को देखकर थोड़ा नरम पड़ गया। वीर ने अपनी स्थिति समझाई और अपने वर्किंग आवर्स कम करने की गुजारिश की। उसने कहा, सर, मैं अपनी जॉब को पूरी मेहनत से करता हूं, लेकिन म्यूजिक मेरे लिए जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप मुझे थोड़ा समय दे सकें
तो मैं दोनों को बैलेंस कर सकता हूं। बॉस ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है वीर, मैं तुम्हारी मेहनत को देखता हूं। तुम पार्ट टाइम काम कर सकते हो, लेकिन अपने काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। वीर ने राहत की सांस ली। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। अब वीर पार्ट टाइम जॉब करता था और बाकी समय अपने संगीत पर फोकस करता। वह नए गाने लिखता, रिकॉर्ड करता और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करता। उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। लोग उसके गानों को सुनने के लिए बेताब रहते। एक दिन उसे एक और मैसेज मिला जो उसे हमेशा याद रहा। एक युवक ने लिखा, वीर भाई, मैं एक छोटे गांव से हूं। मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन आपके गानों को सुनकर मुझे लगता है कि मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। आप मेरे लिए प्रेरणा हो। यह मैसेज पढ़कर वीर को लगा कि उसका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। यही तो थी 11 करोड़ की असली कीमत। लोगों के दिलों को छूना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना। वीर की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। वह अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक उभरता हुआ म्यूजिशियन था, जिसके गाने लोगों के दिलों में बस रहे थे। लेकिन वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। उसे अभी और मेहनत करनी थी और भी बड़े मंचों पर जाना था। हर रात जब वह अपने गाने लिखता तो उसे लगता कि वह अपने सपनों के और करीब जा रहा है। उसका हर गाना उसकी कहानी का एक हिस्सा था, उसके संघर्ष, उसकी उम्मीदें और उसका जुनून। यह पैराग्राफ वीर की पहली उड़ान की कहानी है। यह दिखाता है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं और मेहनत करते हैं तो मंजिल की पहली झलक दिखाई देती है। वीर का सफर अब भी शुरू हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो कह रही थी कि वह रुकने वाला नहीं है। वह अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार था, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उसका संगीत अब सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उन सभी का था जो उसकी आवाज में अपनी कहानी सुनते थे। नया आत्मविश्वास, वीर का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा है। उद्धरण का 5 मिनट अब उसके लिए सिर्फ एक पल नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला मंत्र है। उसका म्यूजिक अब न सिर्फ लोकल ऑडियंस तक, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच रहा है। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर उससे संपर्क करता है और उसके गानों को एक इंडी एल्बम में रिलीज करने का ऑफर देता है। वीर के लिए यह एक सपना सच होने जैसा है। वह अपने गानों को स्टूडियो में रिकॉर्ड करता है और इस प्रोसेस में उसे अपनी क्रिएटिविटी की नई गहराइयां पता चलती हैं। लेकिन इस नए फेज में भी चुनौतियां हैं। स्टूडियो का खर्चा, मार्केटिंग और अपने ब्रांड को बिल्ड करने का प्रेशर उसे परेशान करता है। कई बार उसे लगता है कि वह फिर से उस खालीपन की ओर जा रहा है जो उसने पहले महसूस किया था। लेकिन उद्धरण उसे याद दिलाता है कि उसने यह रास्ता अपने दिल से चुना है। वह अपने मेंटर और दोस्तों से सलाह लेता है और धीरे धीरे चीजें साफ होने लगती हैं। वीर अब समझता है कि 11 करोड़ की दिशा का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं, बल्कि उस सक्सेस के साथ आने वाली जिम्मेदारी भी। वह अपने फैंस को भी इंस्पायर करना चाहता है। यह पैराग्राफ हमें सिखाता है कि सच्ची कामयाबी तब मिलती है जब हम अपने जुनून को न सिर्फ जीते हैं, बल्कि उसे दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। वीर अब एक म्यूजिशियन के रूप में अपनी पहचान बन रहा है। दूसरों की प्रेरणा। वीर का एल्बम अब रिलीज हो चुका है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। उद्धरण का 11 करोड़ की दिशा अब उसके लिए पूरी तरह साफ है। लेकिन वीर समझता है कि यह 11 करोड़ सिर्फ पैसे या शोहरत की बात नहीं, यह उस संतुष्टि की बात है जो उसे तब मिलती है जब वह अपने संगीत के जरिए लोगों के दिलों को छूता है। वह अब स्कूलों और कॉलेजों में जाता है जहां वह युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा देता है। एक दिन एक टीनेजर उससे पूछता है, सर, मैं भी म्यूजिशियन बन सकता हूं? वीर मुस्कुराता है और कहता है, बस 5 मिनट अपने दिल की सुनो, दिशा खुद दिख जाएगी। यह पल वीर के लिए उसकी असली मंजिल है। वह अब अपनी नौकरी पूरी तरह छोड़ चुका है और फुल टाइम म्यूजिक करता है। उसका अगला प्रोजेक्ट एक ऐसा गाना है जो उन तमाम लोगों को डेडिकेटेड है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं।
वीर अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा है। वह अपने फैंस को बताता है कि उसका सफर उन 5 मिनटों से शुरू हुआ था जब उसने अपने दिल की सुनी। यह पैराग्राफ हमें दिखाता है कि सच्ची कामयाबी तब मिलती है जब हम न सिर्फ अपने सपनों को जीते हैं बल्कि दूसरों को भी अपने सपने जीने की हिम्मत देते हैं। वीरे अब एक म्यूजिशियन नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। नई शुरुआत वीर का सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका था। उद्धरण का 5 मिनट अब केवल एक विचार नहीं बल्कि उसके लिए एक जिंदगी जीने का तरीका बन चुका था। यह वो 5 मिनट थे जब वह अपने आप से, अपने दिल से सवाल पूछता था, अब मैं और क्या कर सकता हूं? और यही सवाल उसे एक नए मिशन की ओर ले गया। वीर अब सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं था, उसका संगीत अब एक मूवमेंट बन चुका था जो न केवल लोगों के दिलों को छू रहा था बल्कि उनकी जिंदगियों में बदलाव भी ला रहा था। उसने एक म्यूजिक स्कूल खोलने का सपना देखा, एक ऐसा स्कूल जहां उन बच्चों को संगीत सिखाया जाए जो आर्थिक तंगी की वजह से अपने टैलेंट को निखारने का मौका नहीं पाते। यह विचार उसकी आत्मा से निकला था, उस खामोशी के 5 मिनटों से जब उसने अपने दिल की गहराइयों में झांका और महसूस किया कि उसकी कामयाबी का असली मकसद दूसरों को प्रेरित करना और उनकी मदद करना है। वीर का यह सपना आसान नहीं था। एक म्यूजिक स्कूल खोलने के लिए न केवल फंडिंग की जरूरत थी बल्कि जगह, संसाधन और एक ऐसी टीम की भी जरूरत थी जो इस मिशन में उसका साथ दे। लेकिन वीर अब वो शख्स नहीं था जो मुश्किलों से डर कर रुक जाए। उसने अपने सफर में इतनी बाधाएं पार की थीं कि अब हर चुनौती उसे और मजबूत बनाती थी। उसने अपने फैंस, दोस्तों और कम्युनिटी के साथ मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलने की ठान ली। उसने फंडरेजिंग इवेंट्स की शुरुआत की। पहला इवेंट एक छोटे से कम्युनिटी हॉल में हुआ जहां वीर ने अपने कुछ पुराने और नए गाने गाए। उसकी परफॉर्मेंस ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग न केवल उसके संगीत का आनंद ले रहे थे बल्कि उसके मिशन से भी जुड़ रहे थे। उस रात इवेंट से कुछ हजार रुपए इकट्ठा हुए। यह राशि बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन वीर के लिए यह एक संदेश था कि लोग उसके सपने पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन फंडिंग इकट्ठा करना केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, वीर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या थी ब्यूरोक्रेसी। म्यूजिक स्कूल के लिए जमीन लेना, परमिट्स हासिल करना और सरकारी नियमों का पालन करना आसान नहीं था। कई बार उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। कुछ लोग उसे सलाह देते कि वह इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे क्योंकि यह बहुत जटिल है। एक अधिकारी ने तो हंसते हुए कहा, तुम एक म्यूजिशियन हो, गाने गाओ, स्कूल चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। यह सुनकर वीर को गुस्सा तो आया लेकिन उसने अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाया। वह उद्धरण के 5 मिनट को याद करता जब वह अपने दिल से सलाह लेता था। उसका दिल उसे बार बार यही कहता था कि यह रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन सही है। वीर ने अपने मेंटर से बात की जिन्होंने उसे धैर्य रखने और छोटे छोटे कदम उठाने की सलाह दी। उसका मेंटर, जो खुद एक रिटायर्ड म्यूजिशियन था, ने कहा, वीर, हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। तुम्हारा मिशन सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि उन बच्चों का भी है जिनके सपने तुम पूरा करना चाहते हो। इस सलाह ने वीर को नई ऊर्जा दी। उसने अपने दोस्तों और फैंस की मदद ली। एक दोस्त जो एक ग्राफिक डिजाइनर था ने म्यूजिक स्कूल के लिए फ्री में लोगो और पोस्टर बनाए। एक अन्य दोस्त जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट था ने स्कूल के लिए एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया। धीरे धीरे लोग इस कैंपेन से जुड़ने लगे। कुछ ने पैसे डोनेट किए तो कुछ ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट को प्रमोट किया। इन सब के बीच वीर को लोगों की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोग उसके मिशन की तारीफ करते तो कुछ सवाल उठाते। एक बार एक लोकल न्यूज चैनल ने वीर का इंटरव्यू लिया जिसमें पत्रकार ने पूछा, आपके पास पहले से ही इतनी फेम है, फिर यह स्कूल खोलने की जरूरत क्यों? वीर ने शांति से जवाब दिया, म्यूजिक ने मुझे जिंदगी दी। मैं चाहता हूं कि यह जिंदगी उन बच्चों को भी मिले जिनके पास मौका नहीं है। यह स्कूल मेरा तरीका है दुनिया को वापस देने का।
उसका यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उसके जुनून और सादगी की तारीफ करने लगे। इस इंटरव्यू के बाद फंडिंग में तेजी आई। एक बड़े बिजनेसमैन ने स्कूल के लिए एक अच्छी रकम डोनेट की, जिससे वीर को जमीन खरीदने में मदद मिली। लेकिन चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई थीं। स्कूल की बिल्डिंग बनाना, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना और टीचर्स की भर्ती करना अब भी बाकी था। वीर ने फैसला किया कि वह स्कूल को छोटे स्तर पर शुरू करेगा। उसने एक किराए के हॉल में क्लासेस शुरू की। पहले बैच में सिर्फ 10 बच्चे थे, लेकिन वीर के लिए यह 10 बच्चे पूरी दुनिया थे। वह हर बच्चे को ध्यान से सिखाता, उनकी कहानियां सुनता और उन्हें प्रेरित करता। एक बच्चे ने बताया कि उसके पिता एक रिक्शा चालक हैं और वह हमेशा से गिटार बजाना चाहता था। वीर ने उसे अपना पुराना गिटार गिफ्ट कर दिया। उस बच्चे की आंखों में जो चमक थी, वह वीर के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। यह पैराग्राफ हमें सिखाता है कि सच्ची दिशा तब मिलती है जब हम अपने सपनों को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। वीर का म्यूजिक स्कूल अब सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने की राह पर था। वह जानता था कि यह नया सफर भी आसान नहीं होगा। फंडिंग की कमी, संसाधनों की जरूरत और समाज की उम्मीदें, ये सब चुनौतियां अभी भी मौजूद थीं। लेकिन वीर का दिल उसे बता रहा था कि यह सही रास्ता है। हर बार जब वह उन बच्चों को संगीत सिखाता, उसे लगता कि वह अपने उद्धरण के 5 मिनट को जी रहा है। वीर का म्यूजिक स्कूल अब धीरे धीरे शहर में चर्चा का विषय बन रहा था। लोग उसके मिशन से प्रेरित हो रहे थे। कुछ वॉलंटियर्स स्कूल में पढ़ाने के लिए आगे आए, तो कुछ ने इंस्ट्रूमेंट्स डोनेट किए। वीर का सपना अब सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उसकी पूरी कम्युनिटी का हो चुका था। वह जानता था कि अभी लंबा रास्ता बाकी है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब थी जब उसने पहली बार माइक पकड़ा था। यह नई शुरुआत थी, न केवल वीर के लिए, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए जिनके सपनों को अब पंख मिलने वाले थे। असली मंजिल वीर का म्यूजिक स्कूल अब शुरू हो चुका है और बच्चे वहां अपनी क्रिएटिविटी को नई उड़ान दे रहे हैं। उद्धरण का 11 करोड़ की दिशा अब वीर की जिंदगी का हिस्सा है। वह समझता है कि यह 11 करोड़ कोई नंबर नहीं, बल्कि वो खुशी और संतुष्टि है जो उसे तब मिलती है जब वह किसी बच्चे की आंखों में अपने सपनों की चमक देखता है। वीर अब एक ग्लोबल म्यूजिशियन है जिसके गाने लाखों लोग सुनते हैं। लेकिन उसके लिए असली सक्सेस वो पल है जब एक स्टूडेंट उसका गाना कवर करता है और कहता है, सर, आपकी वजह से मैंने गिटार उठाया। वीरे का सफर उन 5 मिनटों से शुरू हुआ था जब उसने अपने दिल की सुनी। उद्धरण उसे याद दिलाता है कि हर बड़ा सफर एक छोटे से पल से शुरू होता है। वह अब दुनिया भर में वर्कशॉप्स करता है, जहां वह लोगों को सिखाता है कि अपने दिल की सुनने के लिए बस 5 मिनट चाहिए। वीरे का यह सफर हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। 5 मिनट का जादू यही है, वो छोटा सा पल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और 11 करोड़ का मतलब है वो अनमोल खजाना जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। वीरे अब सिर्फ एक म्यूजिशियन नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स है जो दूसरों को उनके दिल की दिशा दिखाता है। उसका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर दिन एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहा है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, कुछ कहना हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।